जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 40 डेज यूपी पीसीएस स्ट्रैटेजी। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आप सभी के लिए है जो यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सब बात करेंगे दोस्तों कि आप 40 दिन में कितना दिन कौन से सब्जेक्ट को दें कि आपका यूपी पीसीएस प्री आसानी से क्लियर हो जाए। और दोस्तों यह वीडियो उनके लिए भी है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन तैयारी ठीक ठाक है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ा है, बस उनका उतना सही ढंग से तैयार नहीं है। यह वीडियो उनके लिए भी है, यानी कि अगर आपका पढ़ाई आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से नहीं है लेकिन अगर आपके पास 40 दिन है, अगर आप चाहते हैं कि पीसीएस का एग्जाम क्लियर हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। बस इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, समझ में आने वाला है और ये दोस्तों बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अब जैसा आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को है, तो उसी हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल अगर आपके पास 40 दिन है, ठीक है, तो कितना दिन कौन से सब्जेक्ट को देना है इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 40 दिन में सबसे पहला 7 दिन के बारे में बात करते हैं, 7 डेज, ठीक है। पहले 7 डेज़ के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या करना है। अब 7 डेज़ में आपको दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है ज्योग्राफी, यानी इसमें आपको जियोग्राफी पर अच्छा ध्यान देना है। अब ज्योग्राफी आपको कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब ज्योग्राफी के लिए आपको कम से कम मान के चलिए, कम से कम आपको पीवाईक्यू पे तो ध्यान देना है, क्योंकि अगर देखिए अब आपके पास समय ज़्यादा है नहीं। अब आप कोई भी चीज़ नई वीडियोस को देखेंगे, कुछ बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं नया लगेगा और कहीं ना कहीं आपको डर महसूस होगा। इसी के चलते हुए आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू आपको देखना है और उसके जो पीवाईक्यू में ऑप्शंस होते हैं, जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसको आप बढ़िया से देखो, समझो और यहाँ तक कि आपको रटना भी पड़ेगा कुछ चीज़ें, क्योंकि आपके पास समय है नहीं ज़्यादा और आपको कम समय में आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आपको ज्योग्राफी पे सबसे पहले ध्यान देना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि दोस्तों यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी में, एक मिनट जाइए, ज्योग्राफी में 25 सवाल से ज़्यादा आते हैं, यानी 25 सवाल से ज़्यादा, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी में दोस्तों कम से कम मान के चलिए 28 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग 25 मानकर ही चलते हैं। और आप ज्योग्राफी के साथ साथ यानी कि 7 दिनों में दोस्तों सीसेट जो होता है, यानी कि जो GS2 होता है पेपर, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एक होता है GS1, एक होता है GS2। GS2 में होता है सीसेट पूछा रहता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ और हिंदी वगैरह पूछे जाते हैं, इंग्लिश भी पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों इन 7 दिनों में आपको ज्योग्राफी पे तो ध्यान ही देना है, साथ ही साथ 2023 और ऐसे चलते चलते 2020 तक जो भी सीसेट के पीवाईक्यू है यानी पेपर है, उस पर आपको ध्यान देना है, यानी कि सारे सवाल को देखना है कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैथ के सवाल आते हैं तो कैसे आते हैं, कितने आते हैं, कितने टाइप के आते हैं, रीजनिंग, हिंदी, हर एक क्वेश्चन को आपको रट लेना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम, हमेशा पीवाईक्यू उसका इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पीवाईक्यू यानी तकरीबन 4 साल का पीवाईक्यू बढ़िया से सॉल्व करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, जो आपको पॉइंट नोट करने वाली चीज़ अगर आप उसको नोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आप 2024 का एग्जाम देंगे या कि इवन 2025 का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि अक्सर सवाल रिपीट होता है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ऐसे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके, ठीक है, ऐसे, और उसमें कह दिया गया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो जाहिर सी बात है ये सवाल अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया तो अगले साल सवाल पूछे जाने का तरीका वही होगा, बस नंबर चेंज कर देंगे। यानी कि सवाल सीसेट में 90% रिपीट ही होते हैं दोस्तों। इसलिए अगर आप रीजनिंग और मैथ ये सब चीज़ें अच्छे से देख लेंगे, हिंदी, तो आपका मान के चलिए कि आपका आसानी से हो जाएगा, दिक्कत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक। अब ये तो आपका 7 दिन बीत गया। अब आइए अगले 7 दिन हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब अगला 7 दिन जो है दोस्तों बचा है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें दोस्तों आपको करना है हिस्ट्री पे ध्यान देना है, हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री पे क्यों ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर वही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको कम समय में ज़्यादा नंबर दिला सकता है। हिस्ट्री में दोस्तों कम से कम हर साल 25 सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, करंट अफेयर पर ध्यान देना है। अब करंट अफेयर का आप सोर्स क्या अपना रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। हो सकता है कि करंट अफेयर का अगर आपके पास मैगजीन है या करंट अफेयर का आपके पास वीडियोज़ है या फिर जो भी चीज़ें नोट्स, या फिर आप अपने दोस्त से भी नोट्स मांग सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको दोस्तों कम से कम 5 महीने का करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। ये मान के चलिए आपको सितंबर का, अगस्त का, ठीक है, जुलाई, जून, मई और अप्रैल, मतलब मई से लेकर अप्रैल तक, मतलब मान चलिए अप्रैल से लेकर और सितंबर तक, इतना महीने का करंट अफेयर आपको इन 7 दिनों में बढ़िया से कवर करना है। जितना मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनना, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, बस लास्ट देखो, अभी आपको सब जितना डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। 5 से 6 महीने का आपको करंट अफेयर बढ़िया से ध्यान देना है, जो भी इंपॉर्टेंट उसका नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट, यानी कि ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, एक्सप्लेन कर। अब करंट अफेयर कैसे ऐसा नोट्स बनाएं या कैसे पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल फंस जाए, ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, जैसे मान लीजिए 2023 में कोई पूछा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट आई, या फिर 2022 का अगर आप लोगों ने करंट अफेयर देखा, मान लीजिए उसमें पूछ लेता है कि इंडिया में फॉरेस्ट जो है कितना प्रतिशत है, या मानी कोई भी इंडेक्स, कोई भी रिपोर्ट, तो आप एक काम किया करो, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए कोई
कोई रिपोर्ट आई है ना, मान लीजिए कोई भी रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट 2020 में आई है, तो आप तुरंत जो करंट अफेयर है ना उसी सेम क्वेश्चन को बस वहाँ पर डेट उस ईयर बदल दिया करो। यानी कि अगर जो चीज़ 2020 में पूछी गई उसको आप जाके 2023 में सर्च किया करो। यानी 2023 में इस समय इसकी क्या कंडीशन है, 2024 में इसकी क्या कंडीशन है। यानी कि जो रिपोर्ट्स वाले सवाल होते हैं वो अक्सर एक ही जैसे होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ कि करंट अफेयर में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे सवाल को जो रिपीटेड होते हैं, जैसे कोई इंडेक्स हुआ, कोई रिपोर्ट हुआ, या फिर जैसे मान लेते हैं कोई पूछ लेता है कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हाल ही में कोई नया प्रेसिडेंट बना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं ऐसा देश को सर्च करूँगा जो भी हाल ही में जो नए प्रेसिडेंट या फिर नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, और वो देश जाहिर सी बात इंपॉर्टेंट ही होगा आप सभी के लिए, इंडिया के लिए। तो ऐसे सवालों पर ज़्यादा गौर किया करो, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर आप दिमाग लगाएंगे तो करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि देखिए करंट अफेयर तो बहुत है, सब नहीं पढ़ सकते ना। तो ऐसे ज़्यादा फोकस किया करो, जब टाइम बचे तो आपको और सारी चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, वहाँ पर हम लोगों ने 7 दिन में पढ़ा जियोग्राफी, जिसमें से लगभग 28 सवाल आते हैं, लेकिन चलिए हम लोग मान लेते हैं आपके हिसाब से 25 सवाल। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री, यहाँ पर भी 25 सवाल आता है, और यहाँ पर हम लोगों ने 5 से 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ा। वैसे करंट अफेयर 35 से 40 तो नॉर्मली पूछा जाता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 5-6 महीने में 20 सवाल आते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट का मंथ होता है, यानी कि जैसे अक्टूबर में पेपर होने वाला, तो उसके जो 5-6 महीने पहले का जो करंट अफेयर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लेते हैं 20 करंट अफेयर का सवाल इसमें आ गया, यानी कि अगर आप 14 दिन में सही से मेहनत करेंगे तो 50, 20, 70 सवाल आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आइए आगे बात करते हैं कि अगले 7 दिन में क्या करना है। अब अगले 7 दिन में क्या करना है, आपको ध्यान देना है दोस्तों, पॉलिटी। अब पॉलिटी में सब आप पढ़ नहीं सकते, और ना लक्ष्मीकांत लेकर पढ़ना, क्योंकि समय नहीं है लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए, बहुत समय लगता है। क्या करना है, आपको सिर्फ PYQ पे जाइए, PYQ पे वहाँ देखिए, समझिए, चीज़ें, सवाल रिपीट होते हैं, कई सवाल एक ही जैसा होता है, बस हल्का फुल्का चेंज कर देते हैं। PYQ आप जाइए, देखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है, 7 दिन में। और साथ ही साथ आपको CSET पे ध्यान देना है। अब CSET कितने साल का, देखिए CSET दोस्तों कम से कम आपको जाना है 2016 से लेकर 2019 तक। तो अभी हम लोगों ने बात किया था पीछे 2020 से लेकर 2023 तक, यहाँ पर 2016 से लेकर 2019 तक CSET में बढ़िया से ध्यान देना हर एक चीज़। तो कम से कम मान के चलिए 24 से 25 सवाल लगभग पॉलिटी के भी पूछे जाते हैं, ठीक है, लगभग 24 सवाल मान लेते हैं, लेकिन देखिए पॉलिटी 23 से 25, 26 सवाल भी आते हैं, लेकिन हम लोग 24 सवाल मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले 7 दिन में क्या करना है, ठीक है। देखिए 7 तारीख 21 दिन हम लोग का हो चुका, अब चौथे 7वें दिन आते हैं, यानी कि 7 चौक 28 वाले दिन में यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको ये करना है कि अब आपको इन 7 दिन में क्या करना है भाई, इसमें जान लेते हैं। देखिए अब इस 7 दिन में क्या है ना कि अब आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है और CSET पे ध्यान देना। अब आप सोच रहे हैं कि सर हम लोगों ने तो करंट अफेयर पीछे बात कर लिया। देखिए आपका GS1 कितना भी तैयार है, मान लीजिए आपका GS1 यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री बहुत बढ़िया से तैयार है, करंट अफेयर और इकोनॉमिक, लेकिन आपने GS2 यानी कि जहाँ पर CSET और जहाँ पर CSEट पूछे जाते हैं अक्सर, जहाँ पे मैथ रीजनिंग होती है, वो वाला पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ। तो दोस्तों जब वो पेपर अच्छा नहीं होगा, जब आप क्वालिफाइंग नंबर नहीं पाएंगे, तो आपका GS1 वाला पेपर चेक नहीं होगा। तो इसलिए यानी कि कहीं ना कहीं CSET इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो CSEट के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। वहाँ पर आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने 2016 से लेकर 2023 तक का CSET देखा। अब इन 7 दिनों में क्या करना है आपको, इन 7 दिनों में जो CSEट आप लोगों ने देखा था, जो पढ़ा था, समझा था, उसको बढ़िया से रिवीजन करना, एकदम घोल के पी जाना है। हर एक सवाल को, हर एक टर्म को, हर एक टाइप को, कितने टाइप के सवाल आते हैं, हर एवरीथिंग, ठीक है। और इन 7 दिनों में आपको साथ ही साथ करंट अफेयर यानी पिछले 5-6 महीने को और भी जो करंट अफेयर उसको पढ़ना है, और साथ ही जो आपने पढ़ा है मई और अप्रैल से लेकर सितंबर तक, उसको रिवीजन करना है। यानी 7 दिन आपको स्पेशली CSET और करंट अफेयर पर बढ़िया घोल के पी जाना है। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं याद रहा उसको रट लो, लेकिन घोल के पी जाना है, ठीक। अब हो गया 7 चौक 28। अब आते हैं 7वें दिन पे आते हैं, यानी अगला 7 दिन पे क्या करना है। अब दोस्तों अगले 7 दिन पे क्या करना है, अगले 7 दिन पे क्या करना है दोस्तों, आपको साइंस टेक यानी साइंस के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में, इसके बारे में जो पिछले जो कहते हैं, क्या कहते हैं, PYQ है, उस पर ध्यान देना है। अब इन्वायरमेंट का सवाल अक्सर रिपीट ही होता है, क्योंकि उसी तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और साइंस का सवाल भी दोस्तों बेसिक ही होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं आप सभी को। तो अगर आप 7-8 साल तक, 10 साल तक अगर आप PYQ को बढ़िया देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली आपका मान लीजिए अगर 100% इन्वायरमेंट और साइंस टेक का सवाल है, तो आप 80% आराम से कर लेंगे। 20% तो दोस्तों अच्छे लोग का छूट जाता है, ठीक है। तो इन 7 दिनों में आपको साइंस और इन्वायरमेंट पर बढ़िया फोकस करना है, ठीक है। अब आपका 35 दिन खर्च हो चुका है, अब बचा 5 दिन, ठीक है। अब 5 दिन में क्या करना है दोस्तों, 5 दिन में कुछ नहीं करना, जो आप लोगों ने नोट्स बनाया था ना, यानी कि जो शॉर्ट्स नोट्स ज्योग्राफी का, जो भी चीज़ है, जो भी नोट्स कुछ ना कुछ तो बनाया होगा उन 7 दिनों में, कुछ पॉइंट्स, कुछ बुलेट्स पॉइंट जो आपको याद नहीं होते, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं करना। इन 5 दिनों में एकदम घोल के पी जाना, एकदम रट डालना है, हर चीज़ को रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। 5 दिन रिवीजन करने के लिए इनफ होता है। अगर दोस्तों ऐसा करते, देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके दिमाग अलग अलग होगा, वो लोग कहेंगे कि सर ये कैसा स्ट्रेटजी बता दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। भाई देखो 40 दिन ना अगर आप सही से तैयारी करेंगे, आपका प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मेंस में दोस्तों आपका प्रैक्टिस होता है, मेंस में आपकी हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क होता है। आपको पहले निकालना है प्री, जब प्री नहीं होगा तो मेंस लेकर क्या करोगे भाई। तो मेंस अगर आप ऐसा स्ट्रेटजी अपनाओगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर सीरियसली अपनाओगे दोस्तों, तो आपका UPPCS प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई और डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।